जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह नहा ली हूँ। आप सभी को राधे राधे फिर से, क्योंकि मैं यहाँ पर नहा कर रही हूँ ठाकुर जी की सेवा पूजा। तो देखिए, मेरे दिन की शुरुआत तो मेरे ठाकुर जी बाबा भोलेनाथ से ही होती है और आप लोगों की भी होनी चाहिए। और ये सब आपको गृहस्थी में रहकर पूजा भजन करना है तो सुबह सबसे जल्दी उठना होगा, समय निकालना होगा। अब आप एक बात सोचिए, जैसे हमें कहीं जाना होता है ना, तो हम अपने लिए समय निकालते। जैसे हमारी 4 बजे की गाड़ी है या हमें कहीं कल दूसरे दिन जाना है, तो हम उसी हिसाब से अपने काम को मेंटेन करते हैं। तो बस यही है मंत्र। रोजाना का मेंटेन काम ऐसे कीजिए कि आप खुद के लिए समय निकाल सके, भगवान जी के लिए समय निकाल सके, अपने पति को भी समय दे सकें, बच्चों को भी समय दे सकें। आजकल हमारी जो सबसे बड़ी दुविधा है ना, वो है मोबाइल। तो आप उठते ही मोबाइल को हाथ में मत लीजिए, सबसे पहले अपने घर के कार्य कीजिए। मोबाइल में बातें बाद में, हाँ बातें भी करनी होती, किसी को अपनी माँ से, कभी किसी को अपनी बहन से बातें करिए। मैं मना नहीं कर रही, मैं भी करती हूँ, लेकिन समय निकाल कर सबसे पहले समय आप अपने परिवार को दीजिए, क्योंकि परिवार बहुत ज़रूरी है। बच्चे हैं आपके छोटे छोटे, आप आपसे अपनी मन की भावनाएं वो व्यक्त नहीं कर पाते कि हमें मम्मा से क्या चाहिए। चिड़चिड़ापन बन जाता है अगर बच्चे अपने लिए चिड़चिड़ाते हैं, माता पिता अपने लिए चिड़चिड़ाते। तो ये चिड़चिड़ेपन का कारण क्या है आपको पता है? अपने बच्चों को, एक दूसरे को समय न दे पाना, क्योंकि अपने मन की भावना व्यक्त वो चिड़चिड़ेपन में ही करते हैं। तो सबसे पहले अपने परिवार को समय दीजिए, समझिए एक दूसरे को। जैसे पति आए ऑफिस से और आप उन्हें चिड़चिड़ा कर कहना शुरू कर दिया, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। आप प्रेम से उन्हें पहले एक गिलास पानी का दें, फिर धैर्यपूर्वक उनसे बातें करें, दिन भर उनके साथ क्या किया हुआ, तो वो आपको समझेंगे, आपसे अपनी मन की बातें शेयर करेंगे। लेकिन यही बात आप उनसे शक की नज़रों से करेंगे ना, अरे आप तो बहुत मज़े कर रहे थे, आप तो दिन भर घूम रहे थे, आपने तो बहुत अच्छे से मज़े किए होंगे, अरे आपको क्या पता, मैं गृहस्थी संभालती हूँ, मैं कैसे करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो नहीं, ऐसे नहीं। आप शांति से धैर्यपूर्वक पूछेंगे तो वो आपसे अपने मन की बात ज़रूर कहेंगे, और कहीं ना कहीं आपका परिवार टूटने से भी बचेगा। तो आप अपने परिवार को समय ज़रूर दीजिए। छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढिए अपने परिवार में। जैसे पति का बर्थडे है तो उसे अच्छे से मनाइए, बच्चों का है तो अच्छे से मनाइए। छोटे छोटे जो हमारे घर में त्योहार आते हैं ना, उसे अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और अपने दिन की शुरुआत अच्छे से कीजिए। अपने रिश्तों को भी अच्छे से निभाइए, अच्छे से, ईमानदारी से। कहते हैं ना, आप धर्म की रक्षा करेंगे ना तो धर्म आपकी रक्षा जरूर करेगा। तो आप सत्य के साथ चलेंगे, सत्य आपकी रक्षा जरूर। कहते हैं ना, सत्य थक सकता है लेकिन पराजय नहीं हो सकता। सत्य थोड़ी देर के लिए थक जाएगा, बैठ जाएगा, लेकिन पराजय नहीं होगा। तो आप सत्यता के साथ अपने परिवार की सेवा कीजिए। ये गृहस्थी जीवन भी हमारे लिए एक पूजा है। तो यहाँ पर मैं ठाकुर जी की जो शाम की जो दिनचर्या है ना, वो मैं शाम को ही लाला के कपड़े तो बदल ही दिए थे मैंने। अब मैं नाश्ता बना रही लाला के लिए, कुछ खाने के लिए। तो लाला को खिला पिला कर मैं सुला दूँगी, दूध पिला दूँगी उन्हें। तो आप सभी को राधे राधे प्यार भरी, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।